नमस्कार दोस्तों, टारगेट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं एसएससी 2019 प्री का क्वेश्चंस, हर एक शिफ्ट का क्वेश्चंस मैं आज से आप लोग को पर डे करवाऊँगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि शेयर करें इसको। चलिए ठीक है, नाउ स्टार्टेड। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी के वृत्त के केंद्र ओ पर कोण ए बी और ए सी 110 डिग्री और 130 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये 110 डिग्री बना रहे हैं और ये जो कोण बन रहा है 130 डिग्री का बन रहा है। तो ये जो कोण होगा, कोण बी और कोण सी के कोण का जो एवरेज होगा, यानी 130 प्लस 110 240/2 120 हो जाएगा। तो आप लोग एक थ्योरम पढ़े होंगे, तो त्रिभुज जो है कोण बी ओ सी जो है कोण बी ए सी का दोगुना होगा। जब ये 120 है तो कोण बी ए सी कितना हो जाएगा? 120 का हाफ 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। कह रहा है यदि एक्स वाई जी तीन ऐसे पूर्णांक है जिनका एक्स प्लस वाई बराबर 8 है, वाई प्लस जेड बराबर 13 है और जेड प्लस एक्स बराबर 17 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई जेड का वाई इंटू जेड का मान निकालने बोल रहा है। तो इसमें पहले हम करते क्या है, देखिए इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, 2x है, जिसमें 2x 2y 2z है। तीनों को ऐड करने पर हमको आ रहा है 2x प्लस 2y प्लस 2z, यानी कि हम तीनों को समीकरण को इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो कितना आता है? 17 13 30 30 8 38, इधर तो 38 आ गया। अब देखिए इधर आ रहा है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो 38 से 2 बार में कितना कट जाएगा? 19, ठीक है। तो मेरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आया? तो मेरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ गया 19, ठीक है। तो देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 8 दिया है, तो जेड बराबर मेरा क्या हो जाएगा? 19 में से 8 गया 11, और वाई प्लस जेड बराबर 13 आ गया, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 13 में 19 में 13 गया 6, ठीक है। और जेड प्लस एक्स बराबर 17 है, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा? 2 आएगा। तो मेरा ये जो मान पूछ रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स मेरा कितना है? 6, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। वाई इंटू जेड, वाई हो गया 2 और जेड हो गया 11, 11 इंटू 2 कितना हो गया? 22 हो गया। तो 18 दूना 36, 11 दूना 22, 18/11 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है त्रिभुज ए बी सी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक क्षेत्रफल का है, ठीक है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें कहना डी बी सी का मध्य बिंदु है। डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, ई ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। ई ए बी का मध्य बिंदु है। डी और ई को मिलाते हैं, जिसमें त्रिभुज बी डी ई का मान, ये वाला एरिया हमको पूछ रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी जो है मध्य बिंदु जब भी है तो ये एक यूनिट में बचेगा, चूँकि ये तो मिड पॉइंट है दोनों का, ये तो मिड पॉइंट है। हम बड़े वाले को 2 मान लेते हैं, तो ये एक पॉइंट एक यूनिट में बढ़ जाएगा, चूँकि मिड पॉइंट आधा आधा दोनों बढ़ जाएगा, यानी कि बड़े वाले का एरिया जो होगा, यानी 2 का जो है भुजा है तो सामने वाला भुजा का जो स्क्वायर होगा यानी 4 हो जाएगा। 4 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें 1 यूनिट इसका है आधार है, 1 यूनिट इसका आधार है। तो एक का स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, इसका भी 1 एक यूनिट हो जाएगा। यही पूछ रहा है, त्रिभुज बी डी ई का जो एरिया पूछ रहा है कि 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का एरिया कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
एक दुकानदार वस्तु का मूल्य इस पर निर्धारित करता है कि 28% छूट देने पर 12% का लाभ हो और अंकित मूल्य इतना दिया हो, तो क्रय मूल्य निकालने बोल रहा है। इसके तरह का क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर एग्जाम में पूछ रहा है। मेरा एमपी दिया हुआ कितना 224 दिया हुआ है, एमपी मेरा दिया हुआ है 224 दिया हुआ है एमपी। 224 पर है 28% अंकित मूल्य है 224 और अंकित मूल्य पर 28% छूट दे रहा है, यानी वो अंकित मूल्य पर जो 28% छूट दे रहा है तो बेच कितना में रहा है 72% में। ठीक है, और इसी प्रकार जो है ये जो बराबर है क्रय मूल्य क्या होगा, और क्रय मूल्य हमको निकालने बोल रहा है। तो इस प्रकार क्रय मूल्य पर लाभ कितना हो रहा है 112% का हो रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 112 दूना 224, तो सीपी मेरा सिंपल कितना आ गया 72 दूना 144। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा 6 10 बराबर 5, इसका मान निकालने बोल रहा है। तो ऐसे करते हैं 10 बराबर क्या हो जाएगा 5/6 होगा, तो 10 का वैल्यू क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए होता है, जिसमें 5/6 आएगा। जब इससे कोरिलेट करते हैं साइन ए का मान 5, कोस ए का मान 6 आता है, तो इसमें रख दिए साइन का मान 8 साइन ए, यानी कि 8×5 = 40 माइनस 4 कोस ए, 4×6 = 24, कोस ए का मान 6 है, ये हो गया 24 अपॉन कोस ए कितना है 6 प्लस 2 साइन ए का मान 5 है, 2 × 5 9 पंजे 10, यानी कि नीचे आ गया 16, इसमें 40 में 24 चला गया था, कितना बचा 16 बच गया। ये 16 16 कट जाने से मेरा कितना बच गया 1, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह के पैटर्न पर अलजेब्रा का क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है। इसमें मेरा देखिए x बराबर दिया हुआ है इतना, y बराबर इतना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है, यानी कि इसका जो होल स्क्वायर करेंगे और इसका जो होल स्क्वायर करेंगे, ये दोनों को होल स्क्वायर करने के बाद ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद मेरा आएगा क्या, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 16 का कोस स्क्वायर ए प्लस 25 का साइन स्क्वायर ए माइनस 2 × 4 कोस ए × 5 साइन ए। जस्ट अपोजिट इसमें देखें तो इसमें -a-b, इसको मान लेते हैं 4 साइन ए को a और -5 कोस ए को b मानते हैं, तो इसमें -2ab आएगा लास्ट पोजीशन में, तो +2ab -2ab कट जाएगा, तो लास्ट में बचेगा क्या, इसका 4 कोस का होल स्क्वायर a बचेगा और 5 साइन ए का होल स्क्वायर ये बचेगा। ठीक है, अब दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 16 साइन स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन ले लेंगे, इस दोनों में कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए में, तो 16 कोस स्क्वायर ए प्लस 16 साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 16 कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, 16 स्क्वायर इन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जस्ट इस प्रकार से देखते हैं 5 साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 5 कोस का होल स्क्वायर ए, 25 साइन स्क्वायर ए प्लस 25 कोस स्क्वायर ए आएगा, जिसमें 25 को कॉमन ले जाने पर बचेगा 25 × साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसमें 25 कॉमन आ जाएगा इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। इस प्रकार 4 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, तो 16 + 25 कितना हो गया 41 हो गया। समझ गए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कह रहा है जोड़ का अर्थ घटाव है, तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन अनुसार बिठा, इसमें इजी क्वेश्चन 42 घटाव का अर्थ क्या दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है, इसमें जोड़ दीजिए 12, इंटू का अर्थ क्या है भागा है 3 हो गया, प्लस का क्या हो गया, प्लस का हो गया घटाव 8 हो जाएगा, और भागा का अर्थ क्या है गुना है 2, और जोड़ का अर्थ है घटाव 15। नीचे देखिए 8 × 2, गुना का अर्थ हो गया 2, 8/2 कितना हो गया 4 हो गया, घटाव का अर्थ क्या हो गया जोड़ हो गया। अब देखिए 4 + 9, प्लस का अर्थ क्या हो गया घटाव हो गया, 4 घटाव 9 भागा 3, भागा अर्थ क्या हो गया 9 × 27,
गुना हो गया। अब इस तरह को सॉल्व करने पर आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर एक जो आएगा -15/19 आएगा। देख लीजिए, 4 चक 16, 9 तिया 27, 27 में 16 का कितना बचा, 4 4 8 और 9 तिया 27, 27 में 8 ये कितना बचा, यहाँ हो जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा, 28 में -27 गया, कितना बचा -19 आएगा। तो माइनस मेरा एक ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में बच रहा है। इस तरह से भी क्लिक करके आप जा सकते हैं, ये क्वेश्चन को नेक्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम को वहाँ पर कोशिश करना है कि सेव करना कैसे है। अब देखिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ x - y = 4, x y = 45, तो x³ - y³ का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले ही पुटिंग वैल्यू रख लेते हैं। देखिए 9 पंजे कितना होता है, 45, और 9 - 5 बराबर होता है 4। ठीक है, अब देखिए इसमें बैठा दिए, यानी सेटिस्फाइड कर गया, x का मान 9 आ गया, y का मान 5 आ गया। तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, 5 का क्यूब 125, 729 में 25 घटा दी कितना, 9 में 5 या 4, यूनिट डिजिट 4, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस तरह से आगे क्वेश्चन को बढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2013 और 14 में मिलाकर किस प्रकार की आरोप संख्या उन 2 वर्षों के उत्पादित कुल आरोप संख्या का ठीक 25% है। देखिए केवल हमको इसमें 2013 2014 को ही पूछ रहा है, तो इसी से मतलब रखना, बाकी सबका डाटा फालतू है हमारे इस क्वेश्चन के लिए। 2013-14 पे इसमें टोटल कुल कितना दिया हुआ है 130, 2013 के लिए टोटल जो है 130 है, 2014 के लिए कुल कितना है 170 है। तो 130 + 170 कितना हो गया 300, 300 हो गया। 300 का कह रहा 25%, 300 का 25% कितना हो गया 75 हो गया। ठीक है, तो 300 का 25% 75 हो गया है। तो इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा जो है ऑप्शन है जो कि दिया हुआ में दोनों को ऐड करने पर 2013 और 14 में 75 आता है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन डी है। डी में देखिए यहाँ डी हो गया 40 + 35 75, यही आ गया। 32 + 26 कितना आ गया 6 2 8, 3 2 5, तो नंबर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा, क्योंकि 75 यहीं पर आ गया ऑप्शन नंबर, ज़्यादा करना है नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये देखिए सीजीएल का क्वेश्चन क्या टफ है, देख सकते हैं आप। साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर पर इतना रुपये की राशि 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। देखिए राशि है मेरा 4300 रुपये, अब बढ़कर हो जा रहा है 4644 है। ये मेरा तो मिश्रधन हो गया, ये तो मेरा धनराशि है, यानी इसमें धनराशि है तो मिश्रधन मतलब क्या होता है, मेरा जो पुराना धन था उसके साथ मेरा ब्याज ऐड हुआ है ये 2 वर्ष में। तो कितना ब्याज ऐड हुआ है 4644 से 4300 से कितना ज़्यादा हुआ है 344 हुआ है। ठीक है, अब देखिए मेरा 4300 तो मेरा ये थी रहा होगा, जिसमें 100 तो नीचे में होगा, 100 तो कट जाएगा, डबल जीरो कट जाएगा। अब देखिए 2 हो जाएगा इंटू R%, 43 दूनी 86, 86 चौके 344, तो R मेरा कितना आ गया 4% आ गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा उसी राशि कौन सी राशि पर ब्याज द्वारा 5 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है मेरा प्रिंसिपल पूछ रहा है एक दूसरे राशि के लिए, कि 5 वर्ष में किसी दूसरे राशि को हम उसी दर से देंगे तो मेरा ये किस रेट पर मेरा जो है 5 साल में ये 10,104 रुपया हो जाएंगे। ये तो मेरा रात 4% हो गया, यानी हम धनराशि को मान लेते हैं 100% है, तो मेरा इसमें क्या इतना ब्याज आ जाएगा 4 × 20% ब्याज आ जाएगा, जिसमें मेरा 100% धनराशि है, 20% ब्याज है, तो मेरा मिश्रधन कितना हो गया 120% हो गया। ठीक है, 120% की वैल्यू है 10,104 हो गया। ठीक है, अब देखिए किससे काटिए इसको, 12 × 96, सबसे एक ऑप्शन देख लीजिए, 12 × 60 तो नहीं कटेगा, एक नंबर ऑप्शन छट गया। 12 × 84, 84 से 101 से 12 × 96 भी हो रहा है, यानी 101 से जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है, तो मेरा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन छट गया। क्यों छट गया, क्योंकि 12 × 84 हो रहा है, 84 जो है एक 8 फैक्टर से 7 से छोटा हो जा रहा है। ठीक है, 8 से छोटा हो जा रहा है। ठीक है, तो मेरा एक ही ऑप्शन बच रहा है 8, मेरा जो है शुरू में होना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ जो भी आएगा मेरा ये 8
फर्स्ट डिजिट में होना चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है 2015 में उत्पादित किस प्रकार के कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या ठीक 20% है। देखिए 2015 में, 2015 कहाँ है, यहाँ पे 2015 उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस कुल कारों की संख्या का 20% है। तो कुल कार मेरा कितना हो गया 100, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में जो है उस प्रकार के कुल उत्पादित का 20% है, यानी कि 20 है। तो एक ही ऑप्शन में मेरा ई में है, ई नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा इसका, और ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए देखिए, इसमें दिया हुआ x बराबर 2a, y बराबर 2b, z बराबर 2c दिया हुआ है। चूँकि 2a 2b 2c ये दोनों मान एक दूसरे के लिए बराबर होंगे, ठीक है। जब बराबर होंगे तो x और y और z ये वेरिएबल्स तीनों एक ही पर डिपेंड कर रहा है। किस पर, a बराबर b बराबर c पर। a बराबर c बराबर 1, तो इस पर मान रखने पर ए बी बराबर 1 प्लस 1 अपॉन 1 यानी 3/1 हो जाएगा। इसमें 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, कह रहा 2 बेलन के आधारों की त्रिज्या हो गया 3:4 में। इसमें बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें पाई कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे, चूँकि हम दोनों का रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम हो जाएगा आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, चूँकि रेडियस दिया हुआ इस रेशियो में और हाइट दिया हुआ इस रेशियो में। 3 3 9 और हाइट इंटू कितना है 4, 9 चौक 36। इसमें हो जाएगा 4 चौक 16 और इंटू हाइट 9, तो 9 9 कट गया, 4 चौक 16 यानी 1:4। क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, ठीक है। मान लीजिए रेलगाड़ी एक्स है जो एक खंभे को 12 सेकंड में पास कर जाती है। 170 मीटर लंबे पुल को, यानी कि यहाँ पे कोई मान लेते पुल है, यहाँ तक कोई पुल है, इधर से कोई रेलगाड़ी यहाँ से इस तरह से आ रही है। जब भी एक्स की रेलगाड़ी इस पुल को पार करेगी 70 मीटर पुल को, तो इसमें ऐड होगा। तो x प्लस 170 मीटर की जो गाड़ी है 36 सेकंड में पार कर जा रही है, तो 12 तिया 36 यानी 3x बराबर x प्लस 170 हो जाएगा, जिसमें x इधर आने पर 2x हो जाएगा। 2x बराबर मेरा कितना आ गया 170, तो x बराबर आ गया 85 मीटर प्रति सेकंड में आ गया। मेरा ऑप्शन पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट यहाँ पर देखिए 18 चौथी 18 चौक 72, 18 चौक 72, जो भी मेरा ऑप्शन आएगा 5 चौक 20, पहला डिजिट 2 आएगा। तो पहला डिजिट 2 किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति एक वस्तु को क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। 10% का मतलब क्या है, -1/10, यानी कि सीपी से एसपी का जो रेशियो होगा कितना होगा, 10% कम पर बेचता है, यानी 10 का सामान 1 कम यानी 9 में बेचता है, ठीक है। यदि 332 रुपये अधिक में बेचे तो 20% का लाभ होता है। 20% का मतलब क्या होगा, 1/5, 20/2500, यानी 5 का सामान कितना में बेच रहा है, 1 रुपया ज़्यादा में 6 रुपये में बेच रहा है। यानी कि यहाँ पर मेरा जो है सीपी तो सेम होना चाहिए, 5 दूना 10, 6 दूना 12, ये मेरा आ गया 12, ये आ गया 5 दूना 10,
ठीक है, सीपी को सेम रखना चाहिए। क्रेमल पर कोई वस्तु का जो कीमत है वही कीमत रहेगा, कीमत में कोई चेंज नहीं है। जो भी बेचेगा तो दाम घटा या बढ़ा कर बेच सकता है। यानी कि नो का सामान जो है फाइनली हमको 12 में बेचा, कितना यूनिट ज़्यादा बेचा, 3 यूनिट ज़्यादा बेचा। इसमें 3 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, 3 यूनिट की वैल्यू जो दी हुई है वो दिया हुआ है 332 रुपये। अब पुराना सेलिंग प्राइस कितना था, पुराना सेलिंग प्राइस था मेरा 9 और हो गया था 12। तो 9 जो तो 9 की वैल्यू मेरा पुराना जो है विक्रय मूल्य पूछ रहा था। तो आरंभिक वाला, आरंभिक कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 332 का 996, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा ए, बी और सी अलग अलग काम को 24, 15, 12 दिनों में कर सकते हैं। ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया बी, ये मेरा हो गया सी। ए जो कर रहा है 24 दिन में, बी जो कर रहे हैं 15 दिन में, और सी जो कर रहा है 12 दिन में। तीनों की जो एफिशिएंसी है वो आ गया 120। ठीक है, ये 5 एफिशिएंसी से कर रहा है, ये 8 एफिशिएंसी से कर रहा है, ये 12 दहा 120, 10 एफिशिएंसी कर रहा है। बी और सी ने कार्य को प्रारंभ किया। बी और सी जो है कार्य को स्टार्ट करते हैं और 3 दिन के बाद उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, 3 दिन में कितना काम किया, ये 3 दिन में 8 एफिशिएंसी से बी किया, उस सी 10 एफिशिएंसी से किया। तो 10, 8, 18 एफिशिएंसी से 3 दिन तक काम किया तो 54 काम कर दिया। तो बचा कितना काम, टोटल काम तो मेरा था 120, जिसमें 54 काम कर दिया। 10 में 4 गया 6, 11 में 5 गया 6, यानी 66 काम मेरा बच गया। अब कौन करेगा, ए करेगा। तो ए 66 काम करेगा, किस एफिशिएंसी से, 5 एफिशिएंसी से। तो 66 बट्टे 5 एफिशिएंसी से करेगा, ऑप्शन मेरा 2 हो जाएगा। 3 5 65, 66 बट्टा 5। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को 2016 के संदर्भ में 2017 किस तरह के कार्य के उत्पादन में सर्वाधिक कमी की दर्ज की गई है। देखिए, इसमें मेरा केवल 2016 2017 में लेना है। तो सबसे पहले ले लेते हैं सी का। सी का लीजिएगा, ए बी सी, इसमें 44 से 40 किसके संदर्भ में बोल रहा है, 2016 के संदर्भ में। और जब भी किसी चीज़ से कोई चीज़ से तुलना की जाती है तो उसको हमेशा नीचे में रखिए। यानी 44 का चीज़ है, 40 में वो चीज़ क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो कितना कमी कर रहा है, 4 कम कर रहा है 44 की अपेक्षा 100, यानी कि कितना होगा सी का 11, 100/11। ठीक है, यानी 9.09% कम कर रहा है। ठीक है, सी कहाँ गया। अब ए देखिए, ए कितना कर रहा है, 36 से 12 कितना कम कर रहा है, 24 कम कर रहा है 36 की अपेक्षा। ठीक है, 100 कीजिए, 12 दूना 24, 12 36, यानी कि 200/3, 66.66, यानी कि ये 66.66% की कमी कर रहा है। तो सबसे कमी कौन ज़्यादा कर रहा है, सी कर रहा है। तो सी मेरा कौन सा ऑप्शन में है, 1 नंबर में। ये दोनों में ही कौन डर पता चला गया, ये तो होगा नहीं, गलत ऑप्शन यहाँ पर मारा हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा त्रिभुज ABC में MN समानांतर BC है, जिसमें AN से NC का रेशियो 4:5 है। ठीक है, त्रिभुज MAN का जो क्षेत्रफल निकालना है, और त्रिभुज चतुर्भुज दिया हुआ MB का 130 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका दिया हुआ है। अब हमको निकालना किसका है, MAN का निकालना। ठीक है, अब देखिए, यानी 5 इसका आधार मानते हैं, तो ये दिया हुआ इतना, ये होना चाहिए 5 4 9। ये टोटल हो गया कितना, त्रिभुज ABC का टोटल हो गया इसका यहाँ से 9 हो गया। ठीक है, इसमें ये हो गया 4, तो 4 चक 16 स्क्वायर, 16 इसका एरिया हो जाएगा, और 9 9 81 पूरे का हो जाएगा।
त्रिभुज ABC का 81 हो जाएगा, जिसमें 16 हो गया त्रिभुज MAN का। तो कितना ज़्यादा है, 81 में 16 घटाइएगा तो 11 में 6 गया 5 और 7 में 4 गया 3, 35 ज़्यादा है। ठीक है, 35 का में 81 में 16 गया 35, तो ये चतुर्भुज जो है इसका आ गया 35 एरिया। तो 35 में कितना दिया है, 130 दिया हुआ। तो 5 7 35, 5 10 5 36, 7 के वैल्यू 26 आ गया। तो हमको किसका निकालना, 16 का निकालना। तो 16 का निकालना 26/7 गुना 16 कीजिएगा तो आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 या 21 समथिंग कुछ आएगा 16.3। जो भी ऑप्शन मेरा होगा इतना ध्यान रखिए 16 का मल्टीपल होगा। 16 का मल्टीपल मेरा एक ही ऑप्शन हो रहा है, 2 नंबर, इतना पर भी मार्केट निकल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, एक वृत्ताकार उद्यान की जो त्रिज्या है वो दिया हुआ 42 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके 8 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी देखिए। एक चक्कर जब भी ये जो लगाएगा कोई व्यक्ति वृत्ताकार मैदान में, ठीक है, या उद्यान में जो भी हो, तो एक परिधि पर उसके चारों ओर लगाएगा। इसको इस तरह से कितने कुल चक्कर लगाने, 8 चक्कर। तो एक चक्कर लगाने में उसको कितना परिधि लग रहा है, 2 गुना 22/7 × 42। ठीक है, तो 8 चक्कर लगाने में कितना लगेंगे, 7 छक 42, 22 छक 132, 132 गुना कितना हुआ, 4 छक 24, 4 छक 24, 2 26, 264। तो 8 चक्कर लगाने में कितना लग जाएगा, 8 चौक 32। यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, तो 2 यूनिट डिजिट किस में है, ये दोनों ऑप्शन छट गया। अब देखिए 8 दूना 16, अब देखिए 8 दूना 16 आना चाहिए। 16 से जब भी ऑप्शन मेरा आंसर आएगा, यहाँ देखिए 8 छक 48, 8 यहाँ रहना चाहिए और बचा शेष में कितना बचना चाहिए, 4, 8 दूना 16, 4 20, यानी कि जब भी आना चाहिए 3 से मेरा छोटा आना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन। तब कौन सा ऑप्शन में देखिए 3 से जस्ट छोटा है, 3 से जस्ट छोटा कितना है, 2 नंबर में। इस तरह से भी मार के निकल सकते हैं। इसे इस तरह इसमें इससे गुना करिएगा तो 2112 आएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट 21 नंबर देखिए। इस क्वेश्चन के लिए मेरा खास स्पेस कम पड़ जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं करवा देने के लिए। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 640 लगभग विद्यार्थी है। लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या से इतना अनुपात है। ठीक है, यानी बॉय जो गर्ल का रेशियो है 5:3 है, जिसमें टोटल संख्या 640 हो गया। ठीक है, यानी 8 यूनिट बराबर 640, तो 1 यूनिट बराबर 80, यानी बॉय हो गया 400 और लड़की हो गई 240। अब कहती है विद्यालय में 30 लड़कियाँ और नामांकन ले ले। 30 लड़कियाँ और नामांकन कितना, 30 लड़की और नामांकन ले ली, कितना हो जाएगा 270 और 400 हो जाएगा लड़के। तो मेरा विद्यालय और कितने लड़कों को नामांकन लेना चाहिए, जो कि 14:9 हो जाएगा। ठीक है, हमको रेशियो करना है 14:9 में। देखिए लड़कों को बढ़ाना किसको है, लड़कों को बढ़ाना, मान लेते x बढ़ाना लड़कों को। 9 यूनिट की वैल्यू कितना है, 30, 270 है। ठीक है, यानी कि 30 हो जाएगा। इधर इधर कितना हो जाएगा, 14 3 42, 420 हो जाएगा। ठीक है, यानी 9 यूनिट को बढ़ाना तो कितना 270 है, 14:9 में ही ना बढ़ाना। तो 9 बढ़ा कितना बढ़ा, 9 3 227, 230 यूनिट बढ़ा है। 9 के वैल्यू 270 में बढ़ा है, तो कितना है, 1 यूनिट कितना बच गया 30, तो इसमें 30 बच गया। तो फिर 14 के यूनिट में कितना बढ़ना चाहिए, 420 बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो 400 में 420 बढ़ा तो कितने ज़्यादा बढ़े, 20 से ज़्यादा बढ़ा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जब बोर्ड मैं उसको बोर्ड पे का तैयारी जब भी बोर्ड मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे तो इस क्वेश्चन को ट्रिगोनोमेट्री फुल हम आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए।
इसमें दे रहा ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री। देखिए जब भी ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री हो तो 1 प्लस 10a, इसको पहले मिटा देते हैं, 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b का मान जो होता है 2 होता है। ये बात ध्यान रखिए, a प्लस बी बराबर 45 डिग्री हो तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b का मान 2 होता है। अब देखिए मेरा ऑप्शन में क्या, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ये 2 इंटू 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो 1 प्लस 10a इंटू 1 10b का मान कितना है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर, कह रहा किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है। 40% का मतलब क्या होता है 2/5, और इसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाती है यानी 1/5। अब देखिए लंबाई तो l इंटू बी होता है, आयत की लंबाई, ठीक है। अब क्या किया, पहले लंबाई था 5, 2 बढ़ा के कर दिया 7, ठीक है। फिर क्या हुआ, चौड़ाई 20% घटा दिया, यानी पहले 5 था अब घटा के कर दिया 4। अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिएगा तो 25/28 आएगा, ठीक है। 25/28 आएगा। कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, किससे 25 से, 25 चौक 100, चरतिया 12% ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, कह रहा 2012 की तुलना में 2016 में कारक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2012 में कितना है 120 है, और 2016 में कितना है 180 है। तुलना किससे हो रहा, हम जब भी आपको पहले पिछले क्वेश्चन में बताया कि तुलना जब भी हो उसको हमेशा पहले नीचे रख दीजिए, ठीक है। 120 से कितना कम है, 180 से 40 कम है, 180 से 120 कितना कम है 40 कम है, तो 40/120 गुना 100, सॉरी 60 कम है, 60 गुना 120 50%, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि संख्या इतना दिया हुआ है और 8 से पूरी तरह विभाज्य हो तो x का मान पूछ रहा है। देखिए 8 से जो है विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट जो है 3 डिजिट वो क्या होना चाहिए 8 से डिवाइड होना चाहिए, ये स्टार्ट का विभाज्यता का नियम है। अब देखिए लास्ट डिजिट कितना है 5, x और 4, और सबसे बड़ी ध्यान देने वाला बात यह है कि सबसे छोटा पूर्णांक पूछ रहा है। इन चारों ऑप्शन में सबसे छोटा मेरा कौन है 0 है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, एग्जाम में जितना भी छोटा बोले सबसे पहले छोटा ऑप्शन में देखे रखिए, छोटा ऑप्शन मेरा 0 है, तो हम x का मान हम 0 रख देते हैं, तो 504 है। क्या 504 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। 6 48, 2 और 3 24, 30 बार में डिविजिबल है, 63 बार में ये कट जाता है, तो 63 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से 25 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं और अच्छे तरीके से करवाए हैं, और धीरे धीरे सारे बोर्ड मैनेजमेंट हो जाएंगे तो हम आपको लाइव क्लासेस भी लेंगे आपको। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट।